राधे राधे सभी को। कहाँ था मैं इतने दिन से। मेरे से हुआ था एक कांड। एंड वो कांड ये था कि मैंने मेरा ही जो रूल था उसको मैंने ब्रेक किया था। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं खुद को बहुत बड़ा डिसिप्लिन ट्रेडर समझता था। सो एक दिन क्या हुआ, ये एक हफ़्ते पहले की बात है ये। पोजीशन लिया एंड उसमें कुछ 1600-1700 का एक डेंट पड़ा। और मेरा जो डे का लिमिट है वो 2000 का है। 2000 का लॉस, मेरा जो 2% वाला जो क्राइटेरिया है पूरे टोटल कैपिटल का, वो मैं मैनेज कर सकता हूँ। फिर मैंने अगेन एक ट्रेड लिया, फिर उसमें वापस 700-800 रुपये का डेंट पड़ा। तो ये ऑलमोस्ट हो गया 2500 रुपये। तो ये हो चुका 2.5%। और उस दिन मेरा दिमाग हो गया ख़राब। एंड मैं अपने आप को समझता था कि मैं बहुत बड़ा डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ, बट उस दिन मैंने क्या किया मुझको खुद को ही नहीं पता चला। एंड मैंने क्यों किया। फिर उस रूल को मेंटेन करने के लिए मैंने एक और स्ट्रिक्ट रूल डेवलप की कि मैं ये हफ्ते ट्रेड ही नहीं करूँगा। तो इसलिए मैंने ट्रेड नहीं किया, ना कोई मार्केट अपडेट वगैरह कुछ था। तो फिर लॉन्ग वीकेंड आ गया, फ्राइडे, शायद सैटरडे संडे मंडे। मंडे को धुलेटी था। तो फिर फ्राइडे, कल ट्यूसडे की ट्रेड किया था, बट उसमें भी एसएल हिट हुआ था 200-250 रुपये का जैसा कुछ। वो तो ना के बराबर है। बट कल मूड नहीं था वीडियो बनाने का, तो इसलिए मैंने स्किप किया। और आज देखते हैं किस तरीके से मार्केट है। बट जिस तरीके से बैंक निफ्टी रेंग रहा है ना, मज़ा नहीं आ रहा। क्योंकि बैंक निफ्टी इस चीज़ के लिए बनी नहीं है। वो वायलेंट मूव्स वो सब वगैरह मिस हो रहे हैं। तो देखते हैं क्या मैटर चल रहा है बैंक निफ्टी का। आज की बात करें तो आज मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, ये टॉप पे। एंड ये यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया एंड उसको फिर ये 800 के आसपास, 46,800 के आसपास मैंने कहीं निकाल दिया। सो 1:2 का ट्रेड था। फिर मैंने सिस्टम बंद कर दिया, फिर पूरे दिन में बैठा रहा, फिर मुझे कोई ट्रेड मिला नहीं। सो अब हमने ट्रेड किया भी नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है। एंड कल मेरा जो एक्सपेक्टेशन था वो न्यूट्रल डे था। तो एकदम परफेक्ट सिनेरियो बना है न्यूट्रल डे का। क्योंकि मार्केट देखोगे, ये चालू हुआ, ऊपर गया, तुरंत नीचे आया, वापस ऊपर जाके बीच में क्लोज कर दिया। तो ये है न्यूट्रल डे। एंड मेरी एक्सपेक्टेशन, जब तक मार्केट यहाँ खुल रहा है, जैसे कि इस लोअर क्वाड्रेंट में अगर कहीं खुलता है या फिर इस अपर क्वाड्रेंट में अगर कहीं खुलता है इस बॉक्स के, तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है। बट ये बीच में कहीं खुलेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों एब्जॉर्प्शन लेवल है। यानी कि यहाँ पर सेलर एब्जॉर्ब बायर एब्जॉर्ब कर रहा है सेलर को, और ऊपर सेलर एब्जॉर्ब कर रहा है बायर को। तो कुछ एक मूव यहाँ पर सस्टेन ऊपर खुल के या फिर गैप अप दे के सस्टेन करे तो फिर एक ट्रेंडिंग मूव मिले। बट अगर देखें तो ये जो जोन है, ये 46,204 और 46,135, तो ये कुछ कितना हो गया, 60-70 पॉइंट का जो जोन है, वो एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन था। बट इस वीक में मैं ट्रेड कर नहीं रहा था। तो ये मेरे, जब वीक ख़त्म हो गया उसके बाद मैंने ये सब लाइंस वगैरह ड्रॉ किए। बट ये अगर मेरे नज़र में होता तो मैं इसको श्योरली ट्रेड करता। तो ये रिवर्सल था, ये रिवर्सल पॉइंट हुआ। फिर मार्केट कहीं एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ कहीं तक जाना चाहिए, जैसे कि यहाँ तक कहीं जाना चाहिए 46,450 तक। बट उसके पहले वो रेंज में फंस गया है। सो नीचे रिवर्सल पॉइंट है, ऊपर जाएगा तो ये जो जोन है ये भी एक रिवर्सल पॉइंट है। 48,000 से लेके 47,800, ये थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे। तो ये 200 पॉइंट का एक रिवर्सल जोन है। तो यहाँ पर ध्यान रखना। तो इसके अंदर जब तक है तब तक तो ट्रेड करने में मज़ा आएगा ही नहीं। एंड टू वेरी ऑनेस्ट, कुछ मज़ा नहीं आ रहा ट्रेड करने में। क्योंकि वैसे ट्रेड मज़े के लिए किया नहीं जाता, सॉरी, बट जो मार्केट दिख रहा है कुछ हो नहीं रहा। एंड आज का अगर आपने देखें, अगर मार्केट प्रोफाइल में, तो ये मार्केट प्रोफाइल है, ये ओपन हुआ यहाँ पे लोअर वैल्यू एरिया पे। एंड काफ़ी चांस रहता है, टेंडेंसी रहती है कि वो वैल्यू एरिया के हाई तक जाए, हाई तक गया। एंड वो हाई तक भी पिछले पॉक तक गया था, पॉइंट ऑफ कंट्रोल जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, यहाँ तक गया। फिर यहाँ से मैंने कहीं शॉर्ट किया था एंड मेरा टारगेट यहाँ तक था। बट कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था, क्योंकि ये जो टेल है वो ओपन ड्राइव वाली टेल है। यानी कि मार्केट खुला, नीचे थोड़ा भी देखा नहीं और निकल गया। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि, तो मेरे को कहीं ना कहीं डर था। तो फिर न्यूट्रल डे एक्सपेक्टेशन थी हमेशा से, तो फिर उसको रहने दिया। एंड कल के लिए भी मेरा एक्सपेक्टेशन जो है वो न्यूट्रल डे ही रहेगा। क्योंकि न्यूट्रल डे इन द सेंस, कहीं मार्केट ऊपर जाएगा थोड़ा, वहाँ से फेल हो जाएगा, नीचे जाएगा वहाँ से फेल हो जाएगा। तो जो रिस्क रिवॉर्ड या फिर पॉइंट ज़्यादा कैप्चर करने को मिलेगा नहीं।
तो न्यूट्रल डे की एक्सपेक्टेशन है। एंड अगर देखोगे वैल्यू काफ़ी टाइम से, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो वैल्यू काफ़ी नीचे फॉर्म हो रही है। जो ग्रे एरिया दिख रहा है आपको, ये ग्रे एरिया जो है वो काफ़ी नीचे 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 फॉर्म हुई पिछले ग्रे एरिया से। एंड अगेन यहाँ पर वो न्यूट्रल हो गई, क्योंकि एक फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करने लग गई। तो मार्केट को ट्रेंडिंग होने के लिए पहली बात तो इस जोन से निकलना होगा। अगर वो गैप अप देख के या फिर किसी भी रीज़न से अगर जोन से नहीं निकल रहा है तो ऑप्शन सेलर अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। सो हम बायर, सो ऑप्शन बीइंग एन ऑप्शन बायर, फिर अपने को बाहर बैठ के ताकते रहना पड़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, एंड देखते हैं क्या होता है कल।